शादी के जोड़ा उतारते ही उसको नए कपड़े तक भी नहीं पहनने दिए, ये उसको पुराने कपड़े पहनाए गए शादी का जोड़ा उतरते ही। उसके बाद मारपीट की गई कई बार। फिर हम नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। आपको लाइव से दिखा रहे हैं बीके के इमरजेंसी के बाहर से, जहां आपको बता दें कि कुछ लोग आपके सामने देख पा रहे होंगे। ये एक दहेज का मामला सामने आया है। ये आने की कोशिश करते हैं क्या है। भाई क्या नाम है? रोहित जी, क्या हुआ है? मेरी बहन को फांसी देके मार दिया जी ससुराल वालों ने दहेज के लिए। जी। कब शादी हुई थी? शादी 3 साल पहले हुई थी जी। 3 साल 3 साल हो गए शादी को। 1-1.5 साल की बच्ची है। कोई डिमांड भी करते थे? डिमांड शुरू से ही होती रहती थी। तो शादी हुई थी, दूसरे दिन से ही डिमांड चालू होगी। शादी के जोड़ा उतारती उसको नए कपड़े तक भी नहीं पहनने दिए। उसी दिन से उसकी सास ने, जेठ जेठानियों ने, सबने ताने देने चालू कर दिए इधर उधर रिश्तेदारियों में। तेरी माँ ने ये नहीं दिया, मेरे पिता नहीं है, तो पिताजी नहीं है, तेरे भाइयों ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये कैसे कपड़े दिए। उसको पुराने कपड़े पहनाए गए शादी का जोड़ा उतरते ही। उसके बाद से ही हम आए, समझाने की कोशिश की, बीच बीच में डिमांड भी आई। 5 लाख रुपए हमने 5-5.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में डलवा रखे थे कि कोई ज़रूरत हो तो नहीं। उसके लिए भी उसके साथ मारपीट की गई कई बार। फिर हमने हार के कह दिया कि चलो इनको भी निकलवा के इनको दे दो। वो भी उन्होंने बैंक से फिर निकलवा लिए। उसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। 4-5 बार पंचायत लेके भी आए, लेकिन बात नहीं बनी। वो कुछ दिन शांत रहते, फिर उसके साथ मारपीट, गाली गलौज, ताने करते। उसकी ननद परेशान करती थी, उसकी सास, ससुर, जेठ जेठानी। बीच में कई बार उसको जान से मारने की धमकी भी दी दहेज के लिए, और घर से भगाने की, उसका जेठ वेठ घर से भगाने की धमकी देते रहते थे। और कल उन्होंने, अभी 10 दिन पहले ही यहाँ आई थी, और कल उन्होंने फांसी देकर उसकी हत्या कर दी सबने मिलकर। तो आपकी बहन का नाम क्या था? नीतू। हम गांव रहीमपुर है जी, पलवल के। शादी कहाँ की? शादी बल्लभगढ़ भीकम कॉलोनी में हुई थी। ये होशंगाबाद पलवल के रहने वाले हैं। पलवल के रहने वाले थे, यहाँ के रह रहे थे? यहाँ घर है जी उनका भीकम कॉलोनी में। वैसे ये पलवल होशंगाबाद के रहने वाले हैं। 3 वर्ष पहले शादी गई थी। शादी के बाद ही, मतलब जैसे आप बता रहे हैं, पंचायतों का दौर शुरू जी, हो गया था। साल 6 महीने बाद ही पंचायत। पहले तो हमने अपने परिवार के डिमांड कब से शुरू हुई थी? दहेज की डिमांड तो जी बताता हूँ, दूसरे दिन से ही उन्होंने ताने देने शुरू कर दिए थे कि क्या दिया है, तेरी माँ ने ये दिया, तेरी भाई ने दिया क्या है। वो शादी के तुरंत जैसे ही पहुंची है, वो उसी दिन से ताने शुरू हो गए हैं जी। उस दिन से ताने शुरू। कपड़े से फांसी दी गई पुलिस उसको। प्रशासन का क्या रवैया है इस मामले को लेके? पुलिस- जैसे आप बता रहे हो, कल की घटना बता रहे हैं आप जी, कल हॉस्पिटल की भी बहुत लापरवाही रही जी। कल वहाँ हॉस्पिटल ने डेड बॉडी यहाँ ट्रांसफर कर दी। मैं ही पहुंच पाया था वहाँ, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था। तो मैंने बाकियों को तो जब बाद में फ़ोन किया, कोई आया भी नहीं। उन्होंने बॉडी को ट्रांसफ़र बिना बताए, ना हमें बताया, ना कुछ, बीके ट्रांसफ़र कर दिया। बीके मोर्चे भेज। हाँ जी, ना हमें बताया, ना पुलिस ने बताया हमें कि हम बॉडी को भेज रहे हैं। फोटो दिखा सकते हैं? फोटो है जी। बहन आई थी तो मैंने कि उसके साथ कोई कहा सुनी ना हो। मेरा लड़का हुआ था। 1 तोले सोने की चैन, 51,000 रुपये, 21 जोड़े कपड़े दिए कि उसके साथ कोई कहा सुनी ना हो कि तेरा आप क्या दिया है। बीच में भी लड़के ने, उसके पति ने भी, छोटे भाई की शादी हुई थी, उस पर भी बहुत हम हंगामा किया, उसके साथ मारपीट की कि तेरे भाइयों ने मुझे विदा नहीं दी। हमने उसको 31,000 रुपये दिए थे, उसके लिए भी उसने ये कोई कपड़े दिए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, परिवार है काफी, जैसे बताया जा रहा है कि उसके कल हत्या की है, इस परिवार वालों का आरोप है। और आप अगले ही दिन परिवार वालों का कहना, अगले दिन उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, और ऐसी तमाम। और उसके कल एक चोट के निशान, चोट लगी है, उसको बोलकर को बुलाया गया था और देखा गया था कि हॉस्पिटल में उसकी डेड बॉडी मिली है। और इसकी तो तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी तहलका। धन्यवाद।